गाइस, मैं ब्रजेश कुमार। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमारा सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 की ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अक्षांश और देशांतर, तो ग्लोब पर जो पड़ी हुई रेखा होती हैं, जो पूरब से पश्चिम की तरफ एक काल्पनिक रूप से जो रेखा खींची जाती है, उसी को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, यानी कि जो पड़ी रेखा खींची जाती है उसी को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं जो अक्षांश रेखा हैं आपकी, यानी कि जो खड़ी पड़ी रेखा होती हैं, इस तरह से पड़ी रेखा होती हैं और उसको अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और ग्लोब पर जो खड़ी रेखा होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही, जो काल्पनिक रेखा हैं, इन्हीं को ही देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन के नाम से जाना जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं एक थंबनेल के अकॉर्डिंग कि इस तरह से ये आपका ग्लोब है और इस ग्लोब पर आपकी जो रेखाएं शो की गई हैं, आप देख सकते हैं एक ग्लोब पर। तो ये आपकी जो एक सर्किल रूप में है, ये वाली जो रेखाएं हैं आपकी, ये टोटल सभी कितनी ये रेखाएं सब आपकी अक्षांश रेखा हैं। क्लियर फ्रेंड्स। और ये खड़ी रेखा है आपकी, ये टोटल सारी क्या हैं, देशांतर रेखा हैं। ये सारी टोटल क्या हैं, देशांतर रेखा हैं। तो ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं और ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्लोब पर आपकी 90 उत्तरी अक्षांश और 90 दक्षिण अक्षांश में कुल रेखाएं अक्षांश रेखा खींची जाती हैं और संपूर्ण ग्लोब पर देशांतर रेखाएं वो 360 रेखाएं खींची जाती हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो अगर हम ग्लोब के अक्षीय वृत्त जो क्या है देखा जाए, तो इसमें से क्या है, एक ओवरलैप होता है, इसमें से एक घटा देते हैं तो 179 आपके क्या है, अक्षीय वृत्त खींचे जाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये सारा है। तो आपका जो पड़ी रेखाएं होती हैं उसे अक्षांश रेखा और आपकी खड़ी रेखाएं होती हैं उसे देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। तो क्लास 6 में यही दे रखा है, आप देखते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो इसमें हम जितना भी है सारा टॉपिक अक्षांश और देशांतर रेखाएं, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों, ये है। तो ये ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं, हम पिछले अध्याय में हम काफ़ी अध्ययन किया था। पृथ्वी ग्लोब नहीं, ये क्या है, उत्तर दक्षिण क्या है, ध्रुवों को शो करती है, एक काल्पनिक है, ठीक है ना। लेकिन ये कुछ लोगों को मानना है कि इसमें क्या है, 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन इसमें 2 ही दिशाएं होती हैं, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या है, इस पर ग्लोब पर आप आसानी से समझ सकते हो। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर ग्लोब पर आकार के यहाँ पर क्या हो सकता है, ग्लोब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकता। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब या गुब्बारे जैसे ग्लोब को हवा भरी जा सकती है, आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, लेकिन ग्लोब इस तरह नहीं होते हैं। इसी प्रकार इस प्रकार घुमाया जा सकता है, जैसे कुम्हार का जो चाक होता है, पहिया होता है, लट्टू होता है, उसे घुमाया जाता है। तो ग्लोब पर हम देशों को और महाद्वीपों और महासागरों को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पृथ्वी पर हम समान जो किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बहुत कठिन है, लेकिन हम इस प्रश्न को, और जो हमारा एक प्रश्न उठता है, इस पर ये सारी जो कंडीशन हैं वो किस तरह से फॉलो होगी, हम तो बिंदुओं के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखते हैं ग्लोब पर किस तरह से ये सारी स्थितियाँ या अक्ष दिखाया जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह क्या है, विषुवत वृत्त है। ये सारे टोटल क्या है, ये विषुवत वृत्त खींचे गए हैं, जिस तरह से आपका ये ग्लोब है और इस ग्लोब पर क्या है, ये सारे विषुवत वृत्त, ये सारे विषुवत वृत्त क्या है आपके खींचेंगे। और लास्ट में क्या एक पॉइंट दिखाया गया है, ये ध्रुव को शो करता है, पोलर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विषुवत वृत्त कहा जाता है पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी के एक काल्पनिक कंडीशन है, इमेजिनरी वृत्त बनाते हैं। और पृथ्वी विभिन्न स्थानों पर क्या है, बनने वाले जो सारे बिंदु होती है, तो अक्षांश समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। और ये सारे क्या है, विषुवत वृत्त और अंश जो अक्षांश को दर्शाते हैं, ऐसे से विषुवतीय वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के दूर पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे सारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस पर हमारे जो अंश होता है 360
और इस पर जो हमारे 1/4 यानी 90 अंश इस प्रकार से 90 अंश के उत्तरी अक्षांश में और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 दक्षिण अक्षांश को ही रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर समानांतर रेखाओं और उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जो विषुवत वृत्त के दक्षिणी इससे सभी समानांतर रेखाएं होती हैं वो दक्षिण अक्षांश भी कहा जाते हैं। यही अक्षांश रेखाएं उत्तरी ध्रुव में खींची जाती हैं और यही अक्षांश रेखाएं दक्षिण ध्रुव में खींची जाती हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर समानांतर रेखाओं को जो उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, इस तरह से सारी रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसलिए इनके अक्षांश में जो मान है यानी दिशा यानी उत्तर दक्षिण को लिखा जाता है। सामान्यतः इस उत्तर और दक्षिण से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर यानी महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राज़ील में दक्षिण अमेरिका के बेल और हॉर्जेटे दोनों एक अक्ष में 20 अक्ष पर ही स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एक बेलो हॉरिजोटे विषुवत वृत्त को 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 उत्तरी अक्षांश में है और बेलो हॉरिजॉन्टे 20 दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। तो इसमें हमारा स्पष्ट हो जाता है कि विषुवत वृत्त दूर जाता है और अक्षांश का आकार भी क्या है, घटता जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसमें लिखा है डू यू नो, अपने स्थानों को ध्रुव के तारे का कोण मापकर अपना जो आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। यानी आप एक क्या कहते हैं, आप एक कल्पना कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से इस मैप में जो आपका है इसमें शो किया है, आप देख सकते हैं इस ग्लोब पर आपके मध्य से होकर के आपकी कौन सी रेखा गुजर रही है, विषुवत रेखा, और इसके आपके उत्तर में और दक्षिण में इस कटबंध को यानी सारे कटबंध को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये कटबंध आपका उष्ण कटबंध, फिर आपका उत्तर में शीतोष्ण कटबंध, फिर और नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं तो आपको पड़ता है उत्तरी शीत कटबंध। उसी प्रकार से इधर आएंगे तो आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा, और इधर है आपकी कर्क रेखा, और इधर है आपका शीतोष्ण कटबंध, और ये है आपका दक्षिणी शीत कटबंध, यानी कि 66.5 नॉर्थ एंड साउथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे क्या है, किसको डिवाइडेशन कर दिया, कटबंधों में। तो आपके उत्तर में कटबंध हैं आपके, तो 3 कटबंध उत्तर में है और 3 ही कटबंध कहाँ पर हैं, दक्षिण में, और एक अभी विषुवत वृत्त वाला है। तो टोटल कितने कटबंध हो गए, 7। क्लियर? तो इस तरह से इन कटबंधों को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो विषुवत वृत्त 0, उत्तरी ध्रुव 90 उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण को रिप्रेजेंट करता है। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 मकर रेखा को रिप्रेजेंट करती है। विषुवत वृत्त है वो आपको 66 66 उत्तरी ध्रुव और विषुवत वृत्त जो 66 दक्षिणी ध्रुव को रिप्रेजेंट करता है। तो पृथ्वी के ताप कटबंध हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश यानी कि आपके कैंसर ऑब्लाइन और कैप्रिकॉर्न लाइन के सभी अक्षांश सूर्य बरस में एक बार दोपहर को सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और तथा इसे उष्ण कटबंध कहा जाता है। यानी कि सबसे अधिक कर्क और मकर रेखा के बीच में सबसे अधिक टेम्परेचर मिलता है, ताप यानी कि थर्मल आपके सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है। क्लियर? कर्क रेखा एंड मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश दोपहर को सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती हैं, इसलिए वहाँ पर क्या है, प्रकाश कम होता है। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी इसलिए क्या है, कटबंधों में चेंजिंग आती है। जैसे सब ट्रॉपिकल आता है, शीतोष्ण कटबंध का क्षेत्र होता है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ही शीत कटबंध पाया जाता है। क्लियर? तो इससे सिद्ध हो गया होगा। तो इन कटबंधों को अक्षांश के आधार पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब इसमें आपका इस मैप में आप देख सकते हो, ये आपके उत्तरी, ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये आपका साउथ पोल है। क्लियर? और ये आपकी रेखा खींची गई है, ठीक है ना, एक है ग्रीनविच लाइन, ठीक है, यामोत्तर रेखा, और इसके आपके इधर आपकी पूर्व में और इधर पश्चिम में, पूर्व में भी कितनी रेखा खींची जाती हैं, 180, और दक्षिण में भी एक कितनी रेखा खींची जाती हैं, 180। टोटल कितनी खींची जाती हैं, 360, यानी अर्थात 360 डिग्री का जो अब वृत्त होता है उसी प्रकार 360 इसमें देशांतर रेखाओं को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन की डेफिनेशन यही है कि नॉर्थ और साउथ तरफ खींचने वाली एक काल्पनिक रेखा को ही देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब देखते हैं किसी भी स्थान इसे बताने के लिए इसमें अक्षांश के अतिरिक्त इसमें जानकारियाँ रिप्रेजेंट होती हैं। स्थिति बता सकता है, समय को शो करता है, ठीक है ना, और यहाँ महासागरों को इसमें प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित आपका मॉरिशस द्वीप,
और इसी अक्षांश यानी कि 20 दक्षिण में स्थित है। और इसकी उनकी ये सही जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व पश्चिम की ओर स्थानों की दूरी कितनी है। ये सारे आपको रिप्रेजेंट करनी होगी। तो इसमें देशांतर यामोत्तर निकल के आएगा, इसी को क्या देशांतर कहलाते हैं। और इसके बीच की जो देशांतरों के अंशों की मापा जाता है और प्रत्येक अंश के मिनट और मिनट सेकंड विभाजित किया जाता है। और इसमें क्या है, अर्धवृत्त के बीच में दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने और इसमें घटती जाती है, और ध्रुवों की तरफ सूर्य जाता है, इसलिए देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिल जाती हैं। इसमें यामोत्तर रेखाएं आपस में क्या होती हैं, मिल जाती हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसमें देखते हैं अक्षांश जो समांतर रेखाओं के भिन्न की सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसीलिए इस सिर्फ एक मुख्य संख्याओं को व्यक्त करता है। ये कठिन था। इसमें इसके लिए निश्चित रेखा जो ग्रीनविच रेखा है, यहाँ पर ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है और यहाँ से जो गुजरती है और ये गुजरने वाली यामोत्तर से पूरब और पश्चिम को जो गिनती शुरू की जाए तो इस प्रकार से यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स होता है और हम इसे 180 पूरब और 180 पश्चिम को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। यामोत्तर 180 यामोत्तर मिलाकर के पृथ्वी के 2 समान भागों को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में क्या है, इसको डिवाइडेशन करती है। इसलिए बिकॉज इसी स्थान को देशांतर के आगे और इसमें इसके अक्षांश और अक्षर के पश्चिम में उपयोग करते हैं। आपको यह जानना रोचक होगा कि 180 पूरब और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाएं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा ही बनी ग्रिड को देखो, तो ये किसी को क्या कहते हैं, हम ग्रिड कहलाते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर सही जानकारी है तो आप ग्लोब पर आप किसी भी स्थान को पता आसानी से लगा सकते हैं। इसके उदाहरण में हम आसानी से समझ सकते हैं। ध्रुव जो धुबरी 26 उत्तरी अक्षांश और 90 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह से यह दूसरे को काटती है। बिंदु धुबरी को सही हम स्थिति समझेंगे। इसके समझने के लिए हम कागज़ की दूसरी समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से इसे पता चलेगा। ये सारी ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका है, तो इसमें हम सब कुछ देख सकते हैं। ये है आपकी 20 खिंच रही है, प्रमुख यामोत्तर रेखा है, 0 यामोत्तर। और यहीं पर क्या है, आपका ब्रिटिश है, ब्रिटेन, यानी कि ये वाला यहाँ पर क्या है, ये आपका ये इंग्लैंड है, द्वीप है इंग्लैंड, और ये आयरलैंड है, और यहाँ इंग्लिश चैनल है, डोवर जल संधि है। तो यहीं पर क्या है, आपका लंदन है, और लंदन से होकर के ग्रीनविच रेखा प्रमुख यामोत्तर रेखा 0 रेखा यहीं से रिप्रेजेंट होती है, शो की जाती है। क्लियर। तो इस तरह से ये है। और यहाँ से क्या है, पूर्व की तरफ 180 रेखा खींची जाती हैं और पश्चिम, यानी कि हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो 180 और पश्चिम जाएंगे तो 180 रेखाएं, टोटल कितनी जाती है, 360 देशांतर रेखाओं को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये है आपका मैप, और इस मैप में अगर हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इस तरह से, ये है मैप, और इस मैप में आपका दे रखा है, ये है। क्लियर फ्रेंड्स। तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये है आपकी इंग्लैंड वाला क्षेत्र है, ये वाला कौन सा, इंग्लैंड वाला क्षेत्र है, इंग्लैंड। और इंग्लैंड के पूर्व में जाते हैं तो 180 देशांतर रेखाएं इधर खींची जाती हैं और 180 देशांतर रेखाएं आपकी इधर वेस्ट में खींची जाती हैं। और ये क्या है, आपका ईस्ट है, और इधर क्या है, आपका ईस्ट, और इधर वेस्ट है। तो आप समझ सकते हैं। तो हम ईस्ट की तरफ हम जाते हैं तो हमारा टाइम होता है, वो क्या होता है, प्लस होता है, और वेस्ट जाते हैं तो हमारा टाइम क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि घटता है। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा भारत का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है ना। अगर लंदन में दिन का 1 बज रहा है तो हमारे यहाँ 6:30 बज रहे होंगे, ठीक है ना, दिन के। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। इसके बाद आता है देशांतर और समय। तो देशांतर रेखाएं समय को रिप्रेजेंट करती हैं, आप ऐसे समझते हैं। और ग्रीनविच रेखा यामोत्तर जिस सूर्य आकाश सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, यामोत्तर इस सभी स्थानों को दोपहर में होगी। और यहाँ पर क्या समझा था, सूर्य चमकता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को चक्कर लगाती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या करती है, मूवमेंट करती है। और ये स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है और उनका समय ग्रीनविच समय के आगे होगा,
और जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। क्लियर, यानी ग्रीनविच से आगे है, यानी पश्चिम तरफ पूर्वी तरफ क्या होगा, समय बढ़ेगा और पश्चिम तरफ क्या होगा, घटेगा। क्लियर, तो यहाँ पर समय की बढ़ना और घटना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, और 1 घंटे में कितना घूमती है, तो 15 मिनट। क्लियर, आप निकाल सकते हैं, तो 15 दूनी 30 और 15 चौका 60। क्लियर, तो 15 दूनी 30, इसलिए क्या है 15, यानी 1 घंटे में 15 अक्षांश घूमती है। तो एक 4 मिनट में कितना, 1 डिग्री आप एक चक्कर लगा लेती है। तो यह ग्रीनविच रेखा 12 बजते हैं तब ग्रीनविच रेखा पूर्वी 15 पूर्व में समय होगा आपका 14, तो इसमें आपका 15 × 4 में गुणा कर देंगे तो कहते हैं 60 मिनट होगा। ग्रीनविच के समय 1 घंटा, यानी 1 घंटे आगे है, तो इसमें दोपहर का आपका 1 बजा है, तो ग्रीनविच रेखा 15 है, तो इसके समय क्या हो, 1 घंटा पीछे होगा। जब सुबह के 11 बजे होंगे तो इसी प्रकार से ग्रीनविच रेखा पर क्या होगा, 12 बज रहे होंगे। इस समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपन उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर के समय घड़ी की सुई 12 बजते हैं। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो हम आप अपने देश के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं दोस्तों। तो भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर अक्षांश रेखाएँ तो आपको पता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, यानी 8 डिग्री, इसमें देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति स्थित है। क्लियर, हम पहले इसकी चर्चाएं कर चुके हैं। और इसके मध्य से होकर के आपकी क्या है, एक टाइम लाइन खींचती है, ठीक है ना, जो कि समय को रिप्रेजेंट करती है 82.5। अब 82.5 अगर भारत का समय निकाला जाए तो यहाँ पर 82.5 × 4 और इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 और 8 चौक 32 32, और इसमें हाफ का हो जाएगा आपका 2 प्लस कर देंगे तो 0, और यहाँ 3 और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 1 घंटे में आपकी 60 मिनट होती हैं। क्लियर दोस्तों, तो इसमें 60 मिनट का इसमें भाग देते हैं तो इससे से ये कटेगा, इससे हम भाग देंगे तो 6 पंजे 30 पॉइंट लगाएंगे और इस पर 0 बढ़ जाएगा तो 6 पंजे 30। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत का ग्रीनविच रेखा से पूर्वी तरफ 5.5 घंटे समय आगे बढ़ जाता है। क्लियर, साथ समय में आ गया होगा। तो इस तरह से यहाँ पर दे रखा है, ये सारी बातें बताई गई हैं इसमें। तो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा, इस तरह से 82.5 का ये अंतर होगा, तो यहाँ 5.5 घंटे आगे हो जाता है। इस तरह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बताती हैं। तो भारत में ग्रीनविच रेखा से 82.5 स्थिति में यहाँ पर ये दे रखा है, तो मैंने अभी आपको बताया था वही सेम कंडीशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सूर्य निकलेगा पहले कहाँ उगता है आपका, तो ये उगता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और इधर गुजरात है, गुजरात में उसके बाद 2 घंटे बाद यहाँ पर उगता है। क्लियर, तो इस तरह से है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनका अभ्यास जरूर करें, और इन अभ्यास करते हैं तो आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आपने क्या पढ़ा था, क्या समय आया और क्या समय में नहीं आया। तो देखते हैं पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो क्या है, भू आव आकृति की है। ग्लोब क्या है, ग्लोब पर हम क्या अक्षांश देशांतर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कार्बन रेखा है, ठीक है ना, ये इमेज कर सकते हैं। कर्क रेखा का अक्षीय मान क्या होता है, तो आपको याद रखना है, कर्क रेखा जो होती है 23.5, ठीक है ना। पृथ्वी के 3 ताप कटबंध हैं, आपको पता है पृथ्वी के कितने 3 ताप हैं, तो उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या हैं, अक्षांश रेखाएं जो ग्लोब पर बड़ी रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम खींचती हैं उसे अक्षांश रेखा कहलाते हैं। जो ग्लोब पर आपकी 180 अर्थात इसके अक्षीय वृत्त होते हैं 179 को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन देशांतर रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को रिप्रेजेंट करती हैं का इमेजिनरी लाइन होती हैं, उसी को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर एक 360 रेखाएं खींची जाती हैं, 180 पूर्व की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ यह रेखाएं खींची जाती हैं। जब भारत के समय 5:30 बजे हैं तो लंदन का समय क्या हो रहा होगा, तो इसमें से आप क्या करेंगे, घटा देंगे और समय निकल के आपका आ जाएगा। क्लियर, तो अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या होगा, तो दोस्तों इसका क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो शीत कटिबंध है वो आपका पाया जाता है ध्रुवों के नज़दीक।
किसके? ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतरों की कुल संख्या है आपकी 360 है। और इसके बाद आता है आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है तो दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो ग्रिड आपको कहा जाता है अक्षांश एवं समांतर रेखाओं के यामोत्तर को। क्लियर? मकर रेखा पर स्थित है। तो मकर रेखा क्या क्या स्थित है? कौन कौन सी देश स्थित हैं? आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। और किसके सागर और महासागर झीलों उससे गुजरता है उसके बाद रिप्रेजेंट करना है। भारत का मानक यामोत्तर क्या है? तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, 82.5 है। कितना है? 82.5 है। जीरो यामोत्तर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच के नाम से। और देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है। तो ये आपकी बीच की दूरी जो घटेगी तो अब कहते जाएंगे आप पूर्व यानी पश्चिम तक जाते हैं तो ये दूरी घटती चली जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है। तो किस में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस तरह से हमारा एक टॉपिक था और ये आपका टॉपिक दूसरा भी चैप्टर कंप्लीट होता है। और ये इस चैप्टर को आपको मैंने सारी स्टडी करा दी है और इसको बार बार अध्ययन करें। अगर कोई आपका सुझाव हो आप सुझाव भी दे सकते हैं। और ये काफ़ी इस टॉपिक है, इसको ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके फंडे को क्लियर करेगा। और कंसेप्ट आपका क्लियर है तो नो डाउट आपको आसानी समझ में ज्योग्राफी आएगी। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।